नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। श्री कृष्णा कहते, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ईश्वर एक है और वह निराकार निर्गुण है और उसने हम सबको और पूरे पूरे ब्रह्मांड को बिना किसी सहायता के बनाया। कुछ भी स्थायी नहीं है। बनाने बिगाड़ने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। मौत निश्चित है, वह कभी भी आ सकती है। फिर भी मनुष्य डरता नहीं, वह दूसरों को परेशान करने में लगा हुआ है। चार कंधों पर शमशान जाकर जलना। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई आपकी, मेरी और सभी जनों की जन्म के बाद मृत्यु है, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। लेकिन इसे सामान्य जिंदगी में सच्चाई कह ले तो यह है कि जरूरत पर न जाने अपने लोग कहां चले जाते हैं। कहने को बहुत लोग अपने होते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर सब दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। जीवन की वास्तविक सच्चाई क्या है? जीवन एक चुनौती है जिसमें हमें कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परेशानियां हर किसी के पास होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। जीवन किसी गेम से कम नहीं है। हम उस गेम के प्लेयर हैं। एक लेवल खत्म होने के बाद दूसरा लेवल मिल जाता है। जो लेवल पार नहीं कर पाता वह मर जाता है और दोबारा रिस्टार्ट करता है। और ऐसे ही जन्म मरण चलते रहता है। और जो सारे लेवल अच्छे से पार कर देता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अच्छे से अपने कर्म करो, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। जीवन में सबसे खराब सच्चाई क्या है? मम्मी दिन में 16 घंटे काम करती है, पापा दिन में 12 घंटे काम करते हैं और उनका एकलौता बेटा एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी राजी हो जाएगा। पिता अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए अपने आंसू भी छुपा लेगा और उसी बेटी को एक दिन घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या है जीवन की सच्चाई? जीवन स्वयं झूठा है, इसकी सच्चाई क्या होगी? यहाँ लोग आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और विदा हो जाते हैं। यहाँ सारे संबंध झूठे हैं। रेत पर खींची गई लकीरें जैसी हैं, हवा का एक झोंका उसे नष्ट कर देता है। हम रेत में ही रेत से मकान बनाते हैं और कुछ पल में ये नष्ट हो जाता है। क्या रहेगी इसकी सच्चाई? पूरा जीवन हम इस झूठ को और इस सच को छुपाते रहते हैं। क्यों खुशी के पल जल्दी बीत जाते हैं और दुख के पल कटते नहीं, तू मैं में पूरी जिंदगी निकल जाती है और अंत में कुछ हाथ न आता है। क्या रहेगी इसकी सच्चाई जो कुछ क्षण में नष्ट ही हो जाने वाला है? जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है? किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने ही दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। जीते जी कौन करता है कदर किसी की? ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं। फिर तेरी क्या हस्ती है? जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबोने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कशमकश है जिंदगी में, झूठ बोलो तो रब नाराज होता है
और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप के और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। जीवन की क्या सच्चाई है? आने वाला पल जाने वाला है। जीवन की कुछ कठोर सच्चाइयां क्या हैं? हम सबकी जीवन की सच्चाई, जिस दिन मरोगे अपने साथ एक पेड़ भी लेकर जलोगे, प्रकृति का जो कर्ज है वो तो चुका दो यारो, जीते जी दो पेड़ तो लगा दो यारो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा है और उस समय मैंने जीवन को काफी पास से देख लिया। मैंने लोगों को मरते हुए देखा है काफी पास से, तो मृत्यु तो परम सत्य है। जीवन का पर ध्यान से देखने पर पता चला सच्चाई तो इससे भी ज्यादा भयंकर है, क्योंकि सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका कि किसके साथ क्या होना है, किसको कब मरना है। कुछ भी हो जाए, होना वही है जो भाग्य में लिख दिया हो। मैंने बहुत से मेडिकल केस देखे हैं जहां मरीज की बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो बच भी जाते हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर जीवन व्यतीत करते हैं। पर बहुत से ऐसे केस भी देखे जा लोग मात्र हल्की सी बीमारी से अपने प्राण छोड़ देते हैं। बाद में हम उस चीज का कारण बना देते हैं कि उसके साथ ये कमी थी। मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को बचपन से ही धूम्रपान करते हुए देखा है। आज मैं 25 साल का हूँ तो वो लोग 25 साल से धूम्रपान कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको बीमार नहीं देखा। हाँ, बुखार जैसी सामान्य बीमारी को मैं बीमारी नहीं मानता, लेकिन मेडिकल के हिसाब से तो उनको अब तक फेफड़ों का कैंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी वो घोड़े की तरह घूम रहे हैं। लेकिन हम मूर्ख मेडिकल वाले इसका भी एक कारण बता देंगे कि उनको इस कारण कैंसर नहीं हुआ, पर कारण तो किसी चीज के लिए होता ही है। बस अपने मन को समझने के लिए हम कारण ढूंढते हैं। और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे सिद्ध होता है कि हमें कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। मैंने बहुत से पाखंडियों को पढ़ा और सुना है, जैसे सद्गुरु बुद्ध, जो जीवन को अलग तरीके से बताते हैं, पर वो उस अवस्था तक पहुंचे कैसे ये भी पहले से ही डिसाइड था कि किसको क्या मिलना है, किसी को क्या नहीं। पूरा जीवन एक दर्दनाक सजा है, क्योंकि कई बार आप परिश्रम थोड़े के लिए कर रहे हो तो ज्यादा मिल जाता है, और कई बार ज्यादा परिश्रम से कम मिलता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बकवास क्यों चल रही है। जीवन थोड़े समय के लिए आपको खुश कर देता है, लेकिन तुरंत ही दुखी आपको हर समय उम्मीद देता रहता है कि अब शांति आएगी, अब आने वाली है, लेकिन वो कभी नहीं आती। और कुछ मूर्ख तो कहते हैं मन को समझाने के लिए कि दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा है, दुखों के बाद ही सुख आएंगे। अब उन मूर्खों को कौन बताए कि ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है कि कैसे अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के साथ बर्बरता की, उनके कभी अच्छे दिन नहीं आए, बस उनकी तो मौत ही आ गई। हिटलर पर 42 बार आत्मघाती हमला हुआ, लेकिन हर बार वो बच निकला। तो हमारा तो यहाँ कुछ नहीं। प्रकृति जब चाहेगी तो हमको हंसा देगी, जब मन करेगा हमको रुला देगी। इसलिए धरती को मृत्यु लोक कहा गया है। यहाँ हमें सजा मिल रही और कुछ नहीं।
देवताओं को भी सजा के तौर पर ही धरती पर पैदा किया जाता था। अगर शुकनी दुर्योधन के साथ नहीं होता तो शायद दुर्योधन भी एक अच्छा इंसान होता, लेकिन ये सब ईश्वर का ही खेल है। जीवन की कठोर सच्चाई क्या है? आपके माता पिता के अलावा कोई आपका भला नहीं चाहेगा, क्योंकि बाकी सब बस ऊपरी दिखावा करते हैं और अंदर से ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं। कड़ी मेहनत से ही आपको जीवन में कोई मुकाम हासिल होगा। केवल सोचने या इच्छा रखने से कुछ हासिल नहीं होता। अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं और फिर वो काम होता हुआ दिखेगा। नकारात्मक सोच आपको बस पीछे ले जाएगी। जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है? मैं बहुत बार अपनी उदाहरण दे चुका हूँ। अब सुनिए एक ऐसी सच्चाई जो आजकल नासूर बन गई है। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।